हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सीधे मुंबई चलते हैं। रिया चक्रवर्ती सुशांत की गर्लफ्रेंड के घर पर एनसीबी की टीम की छापेमारी चल रही है। खबर यह है कि किसी भी वक्त एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती के घर से बाहर आ सकती है। रिया चक्रवर्ती के घर पिछले 2 घंटे से सबूतों की तलाश कर रही है एनसीबी की टीम। तो हमारे 2 संवाददाता अंकित और मनोज लगातार रिया चक्रवर्ती, सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर मौजूद है। मनोज से लगातार अपडेट हम ले रहे हैं। अंकित के पास चलते हैं। अंकित, क्या जानकारी है आपके पास? सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। तस्वीरें उस जगह की जहां पर रेड चल रही है। सामने रिया चक्रवर्ती का घर है। वो जो फर्स्ट फ्लोर का घर है, वहां पर रिया चक्रवर्ती अपने परिवार के साथ में रहती हैं। रिया शौविक, उनके पिता रिया के इंद्रजीत और उनकी माता, वो चारों लोग इस घर में रहते हैं। और इस वक्त जो एनसीबी की रेड चल रही है वो इसी घर के भीतर चल रही है। करीबन 2 घंटे हो गए हैं। इस सबके बीच में ये साफ कर देना जरूरी है कि अभी आप जो मनोज से आपने कुछ देर पहले एक सवाल पूछा था कि क्या जो परमिशन की जरूरत पड़ती है या सर्च वारंट की जरूरत पड़ती है, जी नहीं। जो कानून कहता है वो ये कहता है कि जो एनसीबी के अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके पास में अगर उनके नेतृत्व में रेड की जा रही है तो किसी भी तरीके के सर्च वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है। उनके पास में अधिकार होता है। लेकिन शर्त ये होती है, शर्त उसमें महत्वपूर्ण है। वो शर्त ये है कि सनराइज से सनसेट के बीच में ही रेड होनी चाहिए, जो कि एनसीबी ने इस मामले में की है। यानी कि जैसी जानकारी आई थी कि एनसीबी अगर चाहती तो रात में भी रेड कर सकती थी, लेकिन रात में इस वजह से नहीं की क्योंकि कानून में उसका प्रावधान नहीं है। कानून ये कहता है कि सनराइज से लेकर के, यानी कि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच में रेड होनी चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, लेडी ऑफिसर मौजूद होनी चाहिए जब इस तरीके की रेड हो रही हो। तो एनसीबी ने उन दोनों जो है नियमों का पालन करते हुए रेड की है। जी, ये पहला मौका नहीं है जब एनसीबी ऐसे किसी मामले की जांच कर रही हो, तो ऐसे में सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं। अंकित, आप लगातार नजर बनाए रखिए। मेन गेट पर मनोज वर्मा लगातार मौजूद है और वहां से हमें अपडेट भी दे रहे हैं। मनोज, कुछ देर पहले आपने तस्वीरें दिखाई थी कि कुछ अधिकारी नीचे भी आ गए, आपस में बातचीत कर रहे हैं। कुछ अब आपको दिखाई दिया, कुछ एविडेंस ले आते ले जाते कुछ दिख रहा है? जी देखिए, अभी तक एविडेंस की कोई भी बात सामने नहीं आई है। केपीएस मल्होत्रा जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं, इस टीम को लीड कर रहे हैं, ऑपरेशन के वो हेड हैं, वो नीचे आ चुके हैं। वो अपने अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और सर्च ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। बस थोड़ा बहुत प्रोसीजर रह गया है। अब किसी भी वक्त एनसीबी की जो टीम है वो इस दरवाजे से निकल सकती है। तो ऑलमोस्ट जो सर्च है वो खत्म हो चुकी है। अब अंदर क्या मिला है क्या नहीं मिला है ये तो जब टीम बाहर आ जाएगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन जो अधिकारी हैं उन्होंने ये जरूर बताया है कि जो परिवार है, यानी कि जो चक्रवर्ती परिवार है, वो इस ऑपरेशन में पूरा साथ दे रहा है, वो पूरा सहयोग कर रहा है। जब उनसे उनके मोबाइल्स मांगे गए, उनका लैपटॉप मांगा गया, तो उन्होंने वो पूरा प्रोवाइड किया। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि रिया से अब तक कोई भी पूछताछ नहीं की गई है। सिर्फ शौविक से ही पूछताछ की गई है, रिया से कोई पूछताछ नहीं की गई है। और ऑपरेशन, अब जो सर्च ऑपरेशन है वो किसी भी वक्त यहाँ पर खत्म होने वाला है। जी, ये मनोज, आप पल पल का अपडेट दे रहे हैं। एनसीबी की टीम इस वक्त रिया चक्रवर्ती सुशांत की गर्लफ्रेंड के घर पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। सर्च ऑपरेशन तकरीबन खत्म हो चुका है। डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं वो वापस आ चुके हैं, नीचे उतर चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एनसीबी ने इस सर्च ऑपरेशन के दौरान सिर्फ रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक से पूछताछ की है, रिया से पूछताछ नहीं की है। रिया चक्रवर्ती के घर पर 2 घंटे तक सबूत तलाशे गए एनसीबी द्वारा, लेकिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं की गई है। मनोज, रिया से पूछताछ क्यों नहीं की गई? क्योंकि जो ताजा व्हाट्सएप चैट सामने आया है उसमें रिया चक्रवर्ती और शौविक एक दूसरे से ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से पहले करण को गिरफ्तार किया गया, फिर अब्बास को गिरफ्तार किया गया, उनकी निशानदेही पर जैद और बासित को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ के बाद शोभित का नाम सामने आया। शोभित बासित को डायरेक्ट जानता है, तो यही वजह है कि सिर्फ शोभित से अभी पूछताछ की गई है। और शोभित से जब पूछताछ पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि दोबारा पूछताछ नहीं होगी, दोबारा सम्मन करके शोभित को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तो शोभित से पूछताछ पूरी करने के बाद ही हो सकता है कि रिया का नंबर आए और उससे पूछताछ की जाए। तो ये जो पूरी की पूरी चेन है उसको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से लोग एक के बाद एक इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो रहे हैं। मनोज, लगातार आप बने रहिए। मेन गेट से सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया के बाहर, घर के बाहर आप मौजूद हैं। इसके अलावा अंकित भी सुशांत की गर्लफ्रेंड के घर के बाहर मौजूद हैं। और जो बड़ी जानकारी हमने अभी अभी आपको दी, केवल रिया के भाई शौविक से पूछताछ हुई है, सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया से पूछताछ नहीं हुई है।